ये देखो बच्चों 27 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम। ओके, पार्टिकल का मास दिया है कैपिटल एम। ओरिजिनली एट रेस्ट मतलब जब टी है जीरो तब यू भी है जीरो। ओके, ओरिजिनली एट रेस्ट का मतलब ये हो गया। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स हुज डायरेक्शन इज कांस्टेंट। अच्छा, उस पर एक फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट मैग्नीट्यूड वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ऐसे खतरनाक सा इक्वेशन दिया है फोर्स का। तो फोर्स है हम लोग को एफ नॉट इंटू 1 माइनस कैप स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, ये इसका स्क्वायर। अच्छा, ऐसे खतरनाक सा इक्वेशन दिया है। अच्छा, बात यह है कि एफ नॉट और टी हम लोग को कांस्टेंट है। ओके, देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है द फोर्स एक्ट्स ओनली फॉर द टाइम इंटरवल 2t। अच्छा, डेल्टा टी इक्वल टू 2t, इतना ही देर तक फोर्स लगता है, ठीक है। द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 2t, मतलब हमें इसका फाइनल वेलोसिटी बताना है कितना होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये फोर्स का एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक दिया है, इतना खतरनाक काम नहीं करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं। तो F इक्वल टू है हम लोग को एफ नॉट इंटू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं छोटका टी बाई बड़का टी माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में। अब इसको लिख सकते हैं एफ नॉट इंटू 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 2t बाई टी और प्लस 1, ऐसे आ गया। तो देखो ये जब माइनस करेंगे तो ये -1 है और ये +1 है, तो इसको तो वो कैंसिल कर देगा। तो ये फोर्स आ गया हम लोग को एफ नॉट इंटू, ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर बाई बड़का टी स्क्वायर और माइनस 2 छोटका टी डिवाइडेड बाई बड़का टी। तो फोर्स तो इतना आ गया। अब ये बात हम जानते हैं कि फोर्स को यदि मास से डिवाइड कर देंगे तो वो एक्सेलेरेशन में बदल जाता है। तो एक्सेलेरेशन आ गया हम लोग को एफ नॉट बाई एम इंटू, माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा छोटका टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बड़का टी स्क्वायर प्लस 2 छोटका टी डिवाइडेड बाई बड़का टी। अब हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है और ये इक्वेशन दिया है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एफ नॉट बाई एम। क्या करता हूँ मैं यहाँ से टी स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये टी स्क्वायर कॉमन हो गया क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से आ गया टी स्क्वायर प्लस 2 छोटका टी और बड़का टी। डी टी को उधर भेजेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू माइनस एफ नॉट एम टी स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, हाँ इसका इंटीग्रेशन तो होगा, तो टी स्क्वायर प्लस 2 छोटका टी और बड़का टी, इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग को लिमिट सेट करना है कहाँ से कहाँ। तो जब टी है जीरो, तो जब टी है जीरो तो वेलोसिटी है जीरो। और कब तक फोर्स लगा है, 2t तक ही फोर्स लगा है। तो जब टाइम हो गया 2 कैपिटल टी तो हमको बताना है वेलोसिटी v कितना होगा। तो मैंने एक्सप्रेशन सही लिख दिया। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट v हो जाएगा, हाँ सर, तो ये डायरेक्ट v इक्वल टू ये वाला चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, हाँ, तो माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम बड़का टी का स्क्वायर। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। 2t ये तो कांस्टेंट है, तो t का इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 चला गया तो ये आ गया प्लस टी स्क्वायर इंटू बड़का टी, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 2t तक। तो 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो अब 2t पुट करना है। तो v आ गया हम लोग को माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर इंटू, ये पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8t का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 तो 4t का पावर 3।
तो ये 3 जाएगा तो 4 तिया 12, 12 और 8, 12 और 8 हो जाएगा हम लोग को 20, तो 20/3। और ये टी स्क्वायर कट जाएगा तो नहीं, कहीं गलती हुआ है इंटीग्रेशन में, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन दिया है तो हाँ t/t -1, तो t² माइनस 2t/t प्लस 1, तो ये अच्छा ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके ओके, ये माइनस होगा तो ये नंबर प्लस होगा, तो ये माइनस रखेंगे तो ये नंबर हम लोग को माइनस होगा। अच्छा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर भी हम लोग को माइनस होगा, इधर सब माइनस है तो यहाँ भी हम लोग को माइनस होगा, तो यहाँ भी हम लोग को माइनस होगा। ओके, तो 4 तिया 12, 8 में से 12 जाएगा तो -4, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो F0/m ये वाला हुआ, t² से ये कट जाएगा तो एगो t बचेगा, तो इधर बचा हम लोग को 4t/3। तो इतना वेलोसिटी है। देखते हैं नंबर में 4/3 होना चाहिए, तो नंबर में 4/3 है, ऊपर F0t तो F0t, नीचे में m, तो करेक्ट आंसर है इसका C। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में फिजिक्स बहुत ही कम है, इस क्वेश्चन में केवल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन को सिंपल करना वो है, फिजिक्स से इसका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है।